उसके अनुसार मेरा ऐसा मानना है कि कल 12:30 बजे रात में जो हमारा 360 का वेबिनार होगा, वो जहां पर एसओफार आकर के हम सबको बहुत सारे नए फीचर के बारे में जानकारी देंगे और जो जो चीजें नई नई आ रही हैं उसके बारे में पता चलेगा। वो कनेक्ट का नया टैरिफ क्या होगा वो सब हम लोगों को मालूम चलेगा। तो हम लोग बिल्कुल फाइनल स्टेज पर हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइनल टच लाइन, फिनिश लाइन उसको हम कह सकते हैं। हम लोग सब फिनिश लाइन पर पहुंचने वाले हैं, एकदम फिनिश लाइन पर। वो कनेक्ट आएगा निश्चित रूप से। यहाँ पर बताया गया था, एसमोफारा ने कई बार कहा है कि हम लोगों को एक आखिरी बार पॉकेट से हाथ लगाना है, तो हम लोगों ने पॉकेट में हाथ लगा करके और वो कनेक्ट को परचेज किया है। और वो कनेक्ट परचेज करने के बाद ये एक्सटेंशन होते रहा। ये चूंकि रूटीन है, जब तक हम बढ़िया से बनेंगे नहीं, हम ऑन पैसिव किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। निश्चित रूप से हमने कई हमारे प्रिय साथियों को खो दिया इस आर्थिक आजादी की लड़ाई में, बहुत सारे साथी को हम लोगों ने खो दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऑन पैसिव इससे हताहत है, लेकिन वो अपने प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकता है। वो तो प्रोग्राम चलेगा, जब तक वो पूरा पक्का नहीं होगा वो नहीं आ सकता है। तो 360 वेबिनार में कहीं ना कहीं इस चीज की घोषणा होने वाली है दोस्तों, कि हम लोगों का नेक्स्ट जो ओ कनेक्ट का पैकेज होगा वो कितने का होगा, क्या होगा, और हम सबको जो पैसे मिलने वाले हैं, यानी धन मिलने वाला है ऑन पैसिव से, एप्पल्स मिलने वाले हैं, वो उसको कैसे देगी कंपनी, बैंक से देगी, कार्ड से देगी, कैसे देगी, वो सारी चीज घोषणा निश्चित रूप से कल हम लोगों को सुनने के लिए मिल सकता है। कल मंडे था, मंडे फंडे का भी आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने कार्यक्रम रेड मार्टी का, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। और कल माइकल और जूली का कार्यक्रम था, जूली मैम और माइकल का। माइकल विलियम आपको आप लोग सब जानते हैं, वर्ल्ड के वो टॉप 100 मैथमेटिशियंस में आते हैं और बहुत ज्यादा नॉलेज है। और कहीं ना कहीं ऑन पैसिव में जो पे प्लान, पे स्ट्रक्चर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका भी बड़ा योगदान है, माइकल सर का। तो उन्होंने बहुत सारा डिस्कशन वहां पर किया है, आप सुनिएगा तो आप दंग रह जाएंगे। आप वो वीडियो पड़ा हुआ है, जूली मैम का बैक ऑफिस में भी है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों लोग बोलते हैं कि इतना समय लग गया, मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो 5 साल से 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, बहुत कम लोग। मुझे 4 साल पूरा हो गया, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो लोग 2021 में आए, 2022 में लास्ट में जब फाउंडरशिप बंद हो रहा था तब आए, वो लोग ज्यादा परेशान है, बहुत परेशान है। लेकिन मेरा उनसे पूछना है कि अभी तक हम लोग जो देश में आजादी आई है, उसका हम लोगों ने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी को, याद है आप लोगों को? 26 जनवरी को हम लोगों ने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया था। 75 साल आजादी के हो गए। क्या बदला देश में आप सबके सामने है। हिंदुस्तान में क्या बदला है? क्या उतनी तेजी से बदलाव हो पाई है जितने तेजी से अमेरिका बदला, रसिया बदला, चाइना बदला, जापान बदला? कहीं ना कहीं ये सारे देश भी गुलाम थे जो आजादी पाने के बाद ये लोगों ने भी अपना बहुत बड़ा जद्दोजहद किया, लेकिन आज वो लोग विकसित राष्ट्र है। लेकिन हम 75 साल होने के बावजूद भी आज हम वहीं पे रगड़ा मार रहे हैं। तो कोई चीज को बनाने में समय लगता है दोस्तों। 75 साल हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब हम ठीक हो जाए, अब हमारी गरीबी मिट जाएगी। हम लोगों के बीच में जो ये रोटी कपड़ा मकान का जद्दोजहद है, वो पूरी देश की सरकार कई बार आई। आप देखते हैं कई पार्टियों का सरकार इंडिया में रहा, हर सरकार ने प्रयास किया मनरेगा के माध्यम से, पता नहीं क्या क्या माध्यम से, कि हम गरीबी का उन्मूलन करेंगे। 75 साल बीत गए लेकिन गरीबी उन्मूलन नहीं हुआ।
और भी 700 साल लगेगा तो भी मुझे नहीं लगता है कि गरीबी उन्मूलन हो सकता है इंडिया में। पूरे विश्व में मैं कह रहा हूं 700 साल भी और लगेंगे, कई देश की सरकारें आएंगी, लेकिन गरीबी उन्मूलन नहीं हो सकता है। लेकिन ऑन पैसिव के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ऑन पैसिव जिस दिन आ गया उसके 10 साल के अंदर में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे दुनिया से जो 75% लोग गरीबी रेखा में गुजर बसर कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से लड़ रहे हैं, वो उससे बाहर, सरकमटेंशन से बाहर निकल जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों। कई लोग बोलते हैं कि सर 5,000 10,000 आ जाएगा क्या, इतना बोनस आएगा सर, थोड़ा हमको बता दीजिए ना सर स्पेशली। तो मैं उन लोगों को, भाई लोगों को बताना चाह रहा हूं, दोस्त ये बस अब शुरू होने वाला है। ये मार्च का महीना ये बहुत बड़ा हम लोगों के जीवन में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैं मोटा मोटी यही कहूंगा कि जो हम लोगों ने अपेक्षा की थी, अगर ईश्वर ने चाहा, सब कुछ ठीक रहा, तो ऐस मुफारा वो सारी चीजें देना चाहते हैं जो हम लोग देखने के लिए, सुनने के लिए तरस रहे हैं। ये मार्च महीना बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और मैं पूरे दावा के साथ कह रहा हूं, आप की स्थिति क्या होगी उसको छोड़ दीजिए। आप जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, जिस गांव में रहते हैं ना, आपके आसपास के लोग भी रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से मुक्त हो जाएंगे। आपकी वैल्यू ऐसी होने जा रही है। एक पारस पत्थर के बगल में कुछ भी रहता है, लोहा कंकड़ पत्थर, वो भी जो है सोना बन जाता है दोस्तों। तो एक एक फाउंडर यहाँ पारस पत्थर है, जो भी हमसे टच करेगा वो सोना बन जाएगा, जो हमारे संपर्क में आएगा वो सोना बन जाएगा। देखिए ना, अभी एफिलिएट जो हमारा लिंक है उसके माध्यम से जो यहाँ पर एफिलिएटर बन रहे हैं या कस्टमर बन रहे हैं, वो भी मालो माल होने जा रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक पैकेज आने वाला है, सब मालूम है आप सबको। ट्रैफिक पैकेज कस्टमर के लिए भी रहेगा, फाउंडर के लिए भी रहेगा। उससे हमारे कस्टमर एफिलिएटर भी मालो माल होने जा रहे हैं। तो हम, ऐसा नहीं है कि 14,27,000 पर ऐश मुफारा काम कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया को अपलिफ्टिंग का काम करने जा रहे हैं दोस्तों। आपकी वैल्यू इतना होने जा रही है कि आप जिस शहर, जिस गांव, जिस मोहल्ले में रहते हैं, आपके आसपास भी मालो माल हो जाएंगे। यानी सूर्य जहां उदय होता है तो किसी भी एक कोने में भी अंधेरा नहीं रहता है। एक एक फाउंडर एक सूर्य के समान है, वो जहां भी रहेगा उसके आसपास कोई अंधेरा नहीं रहने वाला है दोस्तों, कोई अंधेरा नहीं। विश्वास कीजिए, आप जहां भी रहोगे आपके प्रकाश से अंधकार दूर हो जाएगा। ऐसा वैल्यू बनाने जा रहे हैं हमारे ग्रेट सीईओ ऐश मुफारा सर, हम सब की वैल्यू। अब उसमें आप अंदाजा लगाइए 5,000 आएगा क्या, 10,000 आएगा क्या, आई डोंट नो, इतना आएगा। लेकिन आपकी वैल्यू इतनी बड़ी बनने जा रही है। आपके पास प्लानिंग होना चाहिए कि